हर हर महादेव मित्रों, आप लोग को मेरा सादर प्रणाम। एक छोटी सी बात काफ़ी समय से मन में थी कि आप लोगों से शेयर करें, और मन में था, सोचे कि नहीं करेंगे, लेकिन ये लगता है ना कि जीवन में हम कुछ रिग्रेट कर रहे कि रह गया और किसी को हम कुछ बता नहीं पाए। तो आज के जीवन में पहले हम लोग थे कि अपने दादा दादी से, अपने माता पिता से सब चीज़ डिस्कस करते थे ना, उससे अब मन की बात पूछते थे, मन की बात हो जाती थी। लेकिन क्या है कि अब मेरे तो माता पिता भी नहीं कि जिससे मैं डिस्कस करूँ, शेयर करूँ, नाना नानी तो पहले गुजर गए। और कभी कभी कुछ होता है तो लगता है कि नहीं, अगर हम अपने विचारों को किसी के सामने रखें तो हो सकता है कि इसमें कुछ मतलब मेरी लाइफ में कोई चेंज हुआ है तो सबकी लाइफ में हो सकता है। और यही था कि होता है ना कि हम लोग आज के समय में हर कोई एजुकेशन गोल में होता है, पढ़ता है, लिखता है अपने अपने फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से, और जीवन में सफल बनना चाहता है कि चाहे वो बिजनेस में जाए या जॉब में जाए, पान प्रतिष्ठा भी जाए, उसका विवाह हो, उसके पति पत्नी अच्छे, पति अच्छा हो, बच्चे अच्छे हो, उसका एक वैवाहिक मतलब बोलते सुखी वैवाहिक जीवन हो। लेकिन ये सब हमारी कल्पनाएं होती है ना, हम सोचते हैं ऐसा हो, और इससे पीछा तो नहीं छुड़ा सकते, विवाह भी करते हैं, बच्चे भी होते हैं और सारा कार्यक्रम चलता है। लेकिन जब हम कल्पना करते हैं और जो हमारे साथ एक्चुअल में होती है चीजें जब तो उसमें बड़ा फर्क होता है। और कहीं ना कहीं हम अपने मूल को भूलते जाते हैं, मतलब इन द सेंस कि हम जैसे सुविधाएं हमारे जीवन में बढ़ती हैं, हम अपने फिजिकल वर्क को या पुरानी एक्टिविटीज को या पुराने मित्र को या पुराने जो हम जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, पुराने आपके कभी चाचा चाची या पुराने जो ही रिलेटिव्स होते हैं, उनको भी धीरे धीरे हम परिस्थिति के हिसाब से भूलना, या भूलते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने अनुसार चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और जहाँ जरूरत होती है वहाँ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, और जीवन ऐसे बढ़ता है। और उसमें कहीं कहीं जब होता है कि हम अदर चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, लग्जरी को देते हैं, अदर चीज़ों तो देखिए, जो एक का होगा वो सबका नहीं हो सकता, और जो सबका होगा वो एक का नहीं हो सकता। तो सबका सब कुछ करने के लिए हमें बहुत कुछ चीज़ें छोड़ देनी पड़ती है ना, और कभी कभी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमें आदमी में रिग्रेट होता है या पछतावा होता है कि जिस एक को हमने छोड़ा, वो एक ही हमारे लिए सब कुछ था, और जब ये पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। और जो सबके लिए था वो एक के लिए नहीं था, तो सबका तो कल्याण हो गया, बट एक का कल्याण नहीं हो पाया। इसको मैं आपको डिफाइन करूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम किसी लाइफ रूपी सफर में कहीं जाकर के स्टक हो जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं आगे क्या होगा, और हम किसी से उपाय पूछते, तो उपाय क्या है? उपाय वही है कि गाड़ी में पंचर लग गया, हमने पंचर ठीक करवा लिया तो पैच हो गया, ये उपाय हो गया कि आगे पंचर नहीं होगा या दूसरा पंचर नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरा पंचर फिर होता है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। जब हमारी गाड़ी में पंचर नहीं लगा होता और गाड़ी बिल्कुल नहीं होती है तो हम बेहिचक चलाते हैं और ये नहीं लगता कि पंचर होगा। जिस दिन पहला पंचर होता है, जब हमारे आंखों सामने पंचर लगता है, पैच लगता है, तो हाँ, अंदर को भी फीलिंग रहती है कि नहीं नहीं, अब गाड़ी यार पहला पंचर हो चुका है, फिर ऐसी कभी दूसरा, तीसरा, चौथा, और जैसे जैसे पंचर की संख्या बढ़ती है फिर मन में आता है कि अब तो टायर रिप्लेस करना पड़ेगा। इन द सेंस कि हमें सब पता है कि क्या क्या हो रहा है, ऐसे ही उपाय का ही हल है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन रूपी सफर बिना पंचर के चले, एक ऐसी कोई, और पंचर कैसे होता है, ऐसा नहीं कि पंचर के हो देखिए यहाँ लक और संभावनाएं क्या काम करती हैं। सेम गाड़ी है, दो लोग घर में चला रहे, एक का पंचर नहीं हुआ, एक का हो गया। तो जीवन में कब कहाँ संकट आ जाएगा, कर्मों का फल या कब प्राश्चित तब कहाँ किस रूप में आएगा, पंचर ही लगेगा। पंचर का सेंस हर्डल्स को लेकर के है, दुविधाओं को लेकर के है, समस्याओं को लेकर के है, और हम फिर कोई उपाय ढूंढते हैं। लेकिन आप जानना चाहते हैं कि जीवन का सबसे अच्छा उपाय क्या है, और उपाय ऐसा उपाय कि जिसमें आपको संकट ही ना आए और आपको एहसास ही ना हो, पर उपाय मतलब संकट आए भी तो आपको पता ही चले संकट कब आया, और आप मुस्कुराते रहे, हंसते और जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो मेरा ये मानना है कि आज के डेट में जब हम जिस भी पान प्रतिष्ठा पे जब आगे चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो हम पुरानी चीज़ों को भूलते तो नहीं है, लेकिन हम मजबूरियों की वजह से उससे अपने आप को डिटैच करते चले जाते हैं या दूरियां बना लेते हैं। और लेकिन जब किसी चीज़ों में दूरियां बना दे तो बात पहले जैसी नहीं रहती है ना। तो चाहे हम, जैसे होता ना कि पहले लोग अपने माँ बाप से डिस्कस करते थे, पर जिस माँ बाप से वही डिस्कस करते जिसके माँ बाप हैं, और जिसके इस दुनिया में नहीं, अब जो किसी डिस्कस करेगा। अब और हर चीज़ अपने पत्नी से, अपने बच्चों से डिस्कस की भी नहीं जा सकती। कभी कभी कुछ ऐसे बातें, कुछ ऐसे विचार, ऐसे बंधन होते हैं कि वो उस लेवल पे डिस्कस किया जाता है। तो मेरा अपना मानना है कि हम हर चीज़ को साइड करके किसी भी मार्ग प्रतिष्ठा पे है, चाहे कुछ भी किसी भी लेवल पे है, उसको हम छोड़ करके हम क्या है ये समझ लें, और एक कोई भी एक एक्टिविटी हम अपनी दिनचर्या में
नियमित कर लें। बोलते हैं ना कि एक दिन हम पूजा करते हैं और हम रेगुलर पूजा करते हैं तो साधना बन जाती है। साधना इन द सेंस कि बिना आप उसके रह नहीं सकते। जैसे बिना ये पानी पिए नहीं रह सकते, बिना अपनी पत्नी से बात किए नहीं रह सकते, बिना बच्चों की खोज खबर लिए नहीं रह सकते, उनके लिए डेली आप केयर करते हैं, उनके बारे में डेली सोचते हैं। ऐसे ही जब हम पूजा को अपने दिनचर्या में डेली ढाल कर लेते हैं तो हम गॉड से रेगुलर कनेक्ट में होते हैं। जैसे हम अपने माँ बाप की रोज सेवा करते हैं, रोज उनसे उनका हालचाल पूछते हैं, उनके पैर छूते हैं, और ऐसे हम डेली उनका भगवान की पूरा पूजा आराधना करते हैं तो साधना हो जाती है। और जो हमारे जीवन रूपी साधना, मतलब जो वैदिक साधना है, जो बोलते हैं कि शादी के बंधन वाला जो सामाजिक है, जो शास्त्र कहता है कि जो गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ता है और संस्कारों के साथ बढ़ता है तो उससे बड़ा सत्पुरुष कोई नहीं कहलाता है। भगवान राम भी दिखवी कि तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। तो जो हम रेगुलर चीज़ों को करें और उसमें से एक चीज़ करके देखिएगा कि जो भी घर का पूजा रूम है या जो घर का मंदिर है आपके, और आपका जो जो उसका अगर पूजा की जिम्मेवारी, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो कभी उठ गए तो कभी आपने चाय बना दिया या घर में कुछ अपने हाथ से एक्टिविटी करके देखे ना, कि चाय बनाना और फिर अपने पूजा रूम में जाना, पूजा रूम में झाड़ू लगाना, अपने हाथ से पोछा लगाइए, और जो भी तुलसी अगर है तो तुलसी तोड़ के लाइए, फूल लाइए और बैठ के मतलब आराम से भगवान का ध्यान करिए, पूजा करिए। आपको बहुत, अगर आप मतलब इन द सेंस एक पुजारी पूजा करता है, एक साधारण मनुष्य भी पूजा करता है, तो पुजारी जो पूजा करता है वो वैदिक पूजा करता है, उसके हिसाब से करता है, उतने मंत्र उच्चारण करता है। बट ऐसा नहीं कि वही पूजा है। आप भी हैं तो नहीं कुछ आपके पास है तो मनसा धूपम दीपम प्रसादम समर्पयामि, मतलब जिस हिसाब से आप भगवान को माध्यम से बनाएं। बट मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने हाथों से चीज़ों करें, बैठे वहाँ पे और गंगा जल लेकर के पूरे भगवान को आप नहलाए, अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथ से कपड़ा पहनाए, वो कुछ अंदर से टीका लगाए, धूप दे, और कुछ ना हो तो आप ज्योत ही जलाएं, और जो जला करके आप एक भी आरती कर सकते हैं, गणेशी कर सकते हैं, किसी कर सकते हैं, तो उनकी आरती करें, पूजा का समापन करें। और जो ज्योत है उसको, जिससे आपने आरती किया, उसको जरूर उस ज्योत को आप पूरे घर में लेके जाएं। और आपके जो बच्चे हैं सो रहे हैं तो उनको अगर लगता है उठा सकते हैं तो उनको बोलिए कि बेटा आरती ले लो, और मम्मी पापा है तो उनको भी दे दो, और उसी ज्योत को आप पूरे घर में सर्कुलेट करें और फिर ले आके रखें। और इसको आप रेगुलर करें, क्योंकि जब आप रेगुलर करेंगे तो रोज सुबह जल्दी उठेंगे। उसी फिर पूजा के बाद जो जल है, आपको अगर लगता है कि आप सन, जहाँ पे आपका छत है जो भी है सन वो आप दे सकते हैं तो आप सन को जब भी अर्पित करें। और ये सब करके फिर आप सुबह का ब्रेकफास्ट करें, फैमिली से बैठ के डिस्कस करें, तो वो डिस्कशन अलग होगा। लेकिन जब पूजा रूम में जब बैठ करके सबको नहलाएंगे और उनको चंदन लगाएंगे, अपनी जो भगवान की तस्वीर उनको साफ करेंगे, तो उस समय आप ना आप इसको प्रैक्टिस में लाइएगा। आप इंटरनली अपने आप को बहुत हील महसूस करेंगे। और उस समय, उस पीरियड में जो बैठ के आप अपने कि जिसके बारे में भी सोचेंगे, बिजनेस के बारे में सोचेंगे, फैमिली के बारे में सोचेंगे, तो वो एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड होगा आपके साथ में, जिससे बोलते हैं ना कि हम जहाँ पे वाईफाई का सिग्नल बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आपका फोन बहुत फास्ट चलता है। जब वहाँ से दूरी बनाते हैं तो नेटवर्क कम होता है, तो आप कोशिश करते हैं कि नहीं पास जाए। तो एक भगवान का जो नेटवर्क है इतना स्ट्रांग है कि वहाँ बैठ के नेगेटिव थॉट आपके माइंड में नहीं आएंगे। और जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में ला देंगे तो ये आपकी साधना बन जाएगी। पूजा एक दिन की होगी, चलो माँ ने बोल दिया बेटा जरा सा आ जाओ कर लो, आपने गए और माँ के कहने पे कर लिया, नहीं। जब आप उस पूजा को स्वयं अपनी साधना बना लेंगे, डेली करेंगे, तो देखो आपको लगेगा कि नहीं, यहीं से मिरेकल स्टार्ट हो गया। फिर वो रेगुलर आपको मतलब आपके मन में ऐसा हो जाएगा कि बिना किए आप जा ही नहीं सकते। आप ऑफिस नहीं जाएंगे, आपके मन में वो आएगा नहीं, नहा के मुझे पहले पूजा करना है, उसके बाद ही चाय पीना है, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करना है, और उसके बाद आप जिस भी सफर पे निकलेंगे, चाहे ऑफिस जाएंगे, चाहे अपने फैक्ट्री जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो वहाँ पे एक अलग ही एनर्जी के रूप में आप जाएंगे। तो ऐसा करके देखिए, मेरे मन में था कि इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका, एक थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो इतना अगर आप किसी को मैंने बोला ना कि जीवन रूपी में आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी में पंचर न लगे और पैचेस न लगे, और जितना पंचर लगेगा वो गाड़ी तो उतना टायर वीक होता चला जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल कब बढ़ेगा? जब हम बेहिचक गाड़ी चलाएं। तो बेहिचक गाड़ी कब चलाएंगे? जब हमारा सब कुछ सही होगा। और हमारा ऐसा करने से क्या होगा कि आप कुछ समय के बाद ऐसी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे कि आपको न तो बुखार होगा, न जुकाम होगा, न कुछ होगा। अगर होगा भी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होगा कि आप उस पूजा बैठेंगे और आपका सब कुछ छू मंतर हो जाएगा। और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ कि आप सबसे प्यार करने लग जाएंगे और लोग आपसे प्यार करने लग जाएंगे।
और खुद ही बोलते ना कि जो पुजारी होता है कैसा भी हो, अगर आपके पास से गुजर रहा है तो उसके अंदर एक अलग सी ऊर्जा होंगी, आप जिसको अंदर से नमस्कार करेंगे। तो जब अंदर से किसी को नमस्कार होता है तो वही सच्चा नमस्कार होता है, जबरदस्ती किसी को नमस्कार होता है तो नमस्कार नहीं होता। तो ऐसा करें हम, और हर किसी से सीख सकते हैं। आप अगर देखो तो महादेव क्या है, देखो सभी देवों में देव महादेव भी हैं, उनका संस्कार अलग है, भगवान राम का संस्कार अलग है। महादेव कभी उनको शिव पुराण पढ़िए, उनके बारे में जो भी वेदों में पढ़िए, तो कहीं नहीं लिखा है कि वो मंदिर में बैठे हैं और वो सारे फूल और वेदों के हिसाब से नहीं। उनका ध्यान एक अलग ही ध्यान है। मैंने क्या बोला, जब आप मंदिर में डेली बैठेंगे और नहलाएंगे तो उस समय आपके अंदर जो बातें आएंगी, जो आप ध्यान करेंगे, वो सबके कल्याण के लिए करेंगे। ऐसे ही महादेव का जीवन है कि वो हमेशा वो जो ध्यान में बैठे, तो ध्यान वो नहीं है किसी को वो प्यार के लिए याद कर रहे हैं या किसी को प्यार में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि फलाने से विवाह हो जाएगा, फलाने मिल जाएंगी, ये हो जाएगा ना। उनका ध्यान जीवन के कल्याण के लिए है, और उस ध्यान में वो जो भी उनका मेडिटेशन है, तो वो उस लेवल पे कनेक्टिविटी होती है, तो उसमें वो मान मर्यादा प्रतिष्ठा वो अलग सब्जेक्ट हो गया, और उनका देश का कल्याण अलग हो गया है, समाज का कल्याण, सृष्टि कल्याण अलग हो गया। और उनसे सीखने को देखिए कि क्या है कि जीवन में हमारी भी पत्नी है, बच्चे सभी हैं। हर कोई कभी कभी ऐसा एक्ट करता है कि एज अ हस्बैंड, एज अ पति और एज अ पत्नी हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, गलत होते हुए भी। लेकिन गलत तो गलत है, हम उसको आप एडमिट कर सकते हैं क्योंकि आपकी पत्नी या आपके बच्चे हैं, लेकिन यूनिवर्स उसको एडमिट नहीं करेगा। और ये हुआ, देखिए सती माँ जब भगवान राम जी की परीक्षा ली तो उसमें सहमति नहीं थी महादेव की, लेकिन महादेव जो कि ठांगिनी है उनकी, अर्धनारीश्वर है, सब उनको पता है। तो जब आप अपने पति पत्नी के बंधन में है और एक स्पिरिचुअल बंधन है, और उसमें आपकी पत्नी को सब पता है कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं, और दोनों बच्चों को पूरी तरह दूसरे को जानते हैं, तो उसमें ऐसा कोई सवाल करना, ऐसी कोई आज्ञा मांगना है जिसमें हित ना हो, तो वहाँ पे कहीं कहीं स्वयं को एनालिसिस करना पड़ता है, स्वयं को समझना पड़ता है। और वो भाई उन्होंने राम की परीक्षा ली और राम जी ने उनको माता बोला। अब माता बोला तो जिसके आराध्य थे वो भगवान शिव, तो उनको ही सब कुछ मानते हैं। तो जब उनकी माता तो उनकी माता, तो क्या हुआ एंड ऑफ द डे, सती के सती होने का रीजन वो नहीं था कि सती तो स्वयं देवी थी, उनको नहीं पता था कि क्या करने जा रही है क्या करने नहीं जा रही है। लेकिन जब ऐसा हुआ तो महादेव ने अपनी सारी ऊर्जा उनसे विड्रॉ कर लिया। जब विड्रॉ कर लिया ऊर्जा, तो बोलते हैं ना कि जब राम जी से पूछा गया था कि जब यमलोक से काल ने उनसे बोला था कि हमारा आपसे वार्तालाप जो होगा उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, अगर कोई आ गया तो आप उसको मृत्यु की सजा देंगे, और लक्ष्मण ना ले। तो लक्ष्मण को जब मृत्यु की सजा, तो राम भयभीत हुए कि नहीं, मैं अपने भाई को तो ऐसे कैसे। तो जो भी ऋषि मुनियों ने बताया कि नहीं, किसी का त्याग कर देना भी मरे के समान होता है। तो उस समय जब एनर्जी किसी से विड्रॉ करना, तो मतलब कि महादेव ने तो त्याग ही कर दिया। अब ऐसी जब एनर्जी किसी से विड्रॉ हो जाएगी तो फिर क्या मोह आया, तब खत्म। तो वो कहीं कहीं वो फ्रस्ट्रेशन, कहीं कहीं वो अंदर की पीड़ा थी सती जी माता जी में, और वो उसका परिणाम क्या हुआ देखिए, कि सब कुछ जानते हुए भी वो अपने पिताजी के घर गई, उस यज्ञ में शामिल हुई, और जो चीजें हुई उसका परिणाम देखिए क्या हुआ। और वहाँ में दो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि महादेव पहले अपने ससुर का आदर किए और इतना अपमान सहने के बाद भी वहां चले आए। तो ये समझ में आता है कि कभी कभी इंसान अगर अपने किसी की मर्यादा रखने के लिए किसी चीज को सह जाता है, तो वो भी ज्ञानी पुरुष है, और उसका मान सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हम अक्सर उखड़ जाते हैं और कूद जाते हैं और रिएक्ट कर जाते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते, और वही बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। और महादेव वहां से चले आए, महादेव ने अपने ससुर को कुछ नहीं बोला, लेकिन जहां उनके प्यार पे आ चाहे बेशक उन्होंने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर लिया, और सती जी जब सती हो गई, तो जब उनके प्यार पे आ चाहे, जो उनके आंख से आंसू निकला, तो आप देखिए पूरा सृष्टि रोने लगा। तो यही होता है कि जब जहाँ पे एनर्जी कनेक्टेड है, कभी कभी कुछ ऐसा होता है जीवन में कि हम नहीं कर पाते, नहीं हो पाता है, और जब कोई संकट आता है तो वो एग्जाम्पल लेकिन उसमें होने में भी कितना बड़ा कारण हुआ कि महादेव जो कि उसमें शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, जहाँ सारे देवताओं को आना पड़ा, सारे देवताओं पे इंटरफेरेंस हुआ, कोई सब भयभीत हो गए कि क्या हो सकता है। तो भगवान विष्णु ने सहायता की, उन्होंने सुदर्शन से सती जी के सारे अंगों को
काटना स्टार्ट किया। जहाँ जहाँ गिरा शक्तिपीठ बन गया, आज वहाँ पूजा होती है। आज भी देखिए जहाँ ज्वाला निकल रही है तो उनकी जीभ गिरी, जहाँ पे कामाख्या मंदिर आज भी। तो जब ऐसी अनोखी शक्तियाँ जब कहीं कुछ करती हैं तो उसका परिणाम दुष्परिणाम दोनों इंसान, क्योंकि यूनिवर्स में हो रहा है तो हमें ही उसको भोगना पड़ेगा और उसका अच्छा बुरा जो भी है सहना पड़ेगा। तो यही होता है कि हमारे जीवन रूपी में भी कि हम जब मैच्योर हो गए हैं, हमें ये पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और गलती तो बच्चों से होती है ना, बच्चे कुछ अनजाने कर सकते, क्योंकि हम जब उस लेवल पे पहुंच चुके कि हमें प्रकाशा अतिशय ज्ञान है और हम अज्ञानी की तरह अपने आप को समर्पित किए बैठे हैं और मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसका दुष्परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जीवन छोटा सा नहीं, जीवन बहुत लंबा है और इस जीवन में सर्विस, सेवा भाव ही जीवन का अंत है। क्योंकि बच्चा पैदा होता है, हम सृष्टि में आते हैं तो माँ हमारी सेवा करती है और एक निस्वार्थ सेवा करती है। और जब माँ उस रूप में पहुंचती है तो हमें उससे उतनी ही, जितनी निस्वार्थ भाव से हमारे माँ पिता ने हमारी सेवा किया, हमें भी उनकी करनी चाहिए। क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक का प्रोसेस है इस सृष्टि में। जिसने नहीं किया उसका तो सर्वनाश पक्का है। वो सोच के बैठा है कि नहीं ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, तो वो अंधेरे में जी रहा है। तो यही चाहे, और हमें जिसका भी, हम ये नहीं कि हम किसी कंपनी के मालिक हैं, कहीं बड़ी पद प्रतिष्ठा पे बैठे हैं तो हमारा नहीं, वो कोई लिखा हुआ अभी का आपका HR डिपार्टमेंट का और आपका क्राइटेरिया होगा। लेकिन यूनिवर्स के लिए आप एक इंसान है। अगर आप अपने हाथ से एक गिलास पानी किसी को पिलाते हैं और हो सकता है कि आपका फ्यून नहीं है उस समय पे, और कोई आपका गेस्ट जो आपके पास आ रहा भगवान है। अगर आप वेद पढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे, तो आपके पास आने वाला अगंतु जो भगवान है, कुछ देने आया है, लेने ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक। वो कुछ लेने आया है तो पैसा देगा, आप उसके साथ बिजनेस करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा। लेकिन उस इक्वल गिव एंड टेक मर्यादा क्या है कि उसको एक गिलास आपको पानी पिलाना है, उसको पूछना है कि आप खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, भूखे नहीं है, जो भी आपका भाव है, तो उसको ऐसा महसूस कराना है कि जिस स्थान पे मैं आया हूँ, क्योंकि भगवान आए हैं, तो भगवान का आदर हम नहीं करेंगे तो वो भी यूनिवर्स में जा रहे हैं, तो उसका परिणाम भुगतने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हमारा आदर अच्छा है तो वो जो हमारे पास आया हमें कुछ दे के ही जाएगा, और हम उसको देंगे तो हमें मिलेगा। यही सृष्टि का नियम है। तो अगर हम ऐसा करें जीवन में तो आई थिंक इससे बड़ा कुछ नहीं होगा, और यही जीवन का सार है। मैं थोड़ा सा भाव हो गया, क्योंकि जहाँ पे माँ बाप की बात आती है, तो जिसके माँ बाप नहीं है वो जानने के बाद पता चलता है कि माँ बाप क्या होते नहीं होते। तो आप उसकी सेवा करें। हर हर महादेव।